नीरज जी, आपने समाज का गौरव हासिल किया पिछड़े वर्ग का, और खास तौर से जायसवाल परिवार से आप जन्मे हैं। मवई फैजाबाद में लगता है, लेकिन मवई फैजाबाद और बाराबंकी नहीं, पूरे जनपद में आप जो नाम रोशन किया है, वीडियो पद पर चयनित हुए हैं, इसके लिए हम और हमारी जो है समस्त क्षेत्र के लोग आए हैं, बहनें हैं, सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप दिन प्रतिदिन तरक्की के ऊपर और जाएं और पदोन्नत है, वीडियो से आगे बढ़ करके सीडीओ हो जाएं और बड़े पदों पर हों। मैंने जायसवाल जी, बधाई के बाद हम अपने चैनल के हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आपने कौन सी पढ़ाई ऐसी की जो कि ये पूरे जनपद में जो है कि वीडियो का पद गस्टेड पद होता है और सम्मानित पद होता है, ये कैसे हासिल किया, किस तरह से पढ़ाई की? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरी बहन कोटवा सड़क में ब्याही है, और मेरे बहनोई, मेरे बुआ फूफा यहाँ पर है, और इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने पूछा कि आप वीडियो के पद पर चयनित हुए हैं, तो इसका अगर कोई कहे कि 100% श्रेय किसको जाता है, तो आपके सामने बैठे हैं मेरे मामा श्री अशोक जायसवाल जी, जो मेरे जीवन में कृष्ण की भूमिका में रहे। आप लोगों ने महाभारत में सिर्फ उनकी कहानी देखी होगी, लेकिन उस चीज को मैंने साक्षात महसूस किया है। और आपने कहा कि जैसे जायसवाल परिवार या इस परिवेश की जो भी संभावनाएं रहती हैं, उसमें यही होता है कि हम लोग व्यवसाय की तरफ ज्यादा जाते हैं। वही संभावना मेरे लिए भी बन रही थी जब मैंने इंटर कॉलेज किया, लेकिन ये मेरे मामा की प्रेरणा थी कि मैं वो पारंपरिक कार्य न करके एक अलग रास्ता चुनूं, एक प्रशासनिक फील्ड की तरफ जाऊं या और दूसरे आयाम में तलाशूं। तो उस समय पारिवारिक परिस्थितियां हमारी उतनी अनुकूल नहीं थी, संघर्षों का बहुत समय था, और शायद जो उस समय की जो मांग थी वो ये थी कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियों को समझूं। लेकिन उस सब को देखते हुए भी ये निर्णय लेना मेरे लिए बहुत कठिन था, और मेरे मामा जी का मार्गदर्शन था कि मैं इस जगह की तरफ, मैंने पहली सीढ़ी जो सफलता की होती है वो मुझे मिली है। तो और कहानियां बहुत है कहने के लिए, लेकिन उस कहानी का जो मुख्य पड़ाव है, जो अहम पड़ाव है, उसका श्रेय मैं अपने मामा जी को देना चाहता हूँ। चलिए, आपने कहाँ से पढ़ाई की थी शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में विद्यालय की जो पढ़ाई है वो गांव के विद्यालय में हुई। फिर मैंने 3 विद्यालय में पढ़ाई किया अपने इंटर कॉलेज की। सेकंड मेरा स्कूल था क्लास 6 से लेकर के 11 तक रामसेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज, और 12th क्लास मैंने रानी मऊ में डायनेमिक इंटर कॉलेज है, वहां से मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया। और उसके बाद फिर मैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के लिए बाबू बनारसी दास कॉलेज लखनऊ की तरफ में गया। और बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि फीस बहुत थी वहां की। फीस तो छोड़िए, मैं उसकी जो एडमिशन फीस होती है 10,000 रुपए, वो भी देने के हैसियत में नहीं था। जो सारी व्यवस्था हुई, जिनका मैंने नाम लिया, मेरे मामा जी, उन्होंने सारी व्यवस्था की शुरू से आखिरी तक। और मैं उस 4 साल का जो कॉलेज है वहां से पूरा किया। और फिर 2015 में 2 कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन निर्णय ये हुआ कि आप प्रशासनिक सेवा की तरफ जाएं। तो फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने तैयारी की, वहां भी समय लंबा लगता गया। लेकिन पहले एक बहुत छोटी सी नौकरी मुझे मिली वाणिज्य भवन में। मैं वाणिज्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वहां पर मैं जब चयनित हुआ, उसके बाद फिर ये तैयारियां मैं करता रहा और परीक्षाएं देता रहा। कभी किसी दौर में किसी राउंड में मैं पास हुआ, किसी में नाम नहीं आया, तो सफलताएं और असफलताएं मिक्स तरीके से चलती रही। और कभी काफी नजदीक की मैंने असफलताओं को महसूस किया है। तो उसके बाद आज ये एक पहली सफलता है मेरे लिए। तीसरा राउंड, मतलब पहला प्रीलिम्स, देन मेंस, और उसके बाद साक्षात्कार, तीसरा जो राउंड होता है, उसके बाद जब आप इंतजार करते हैं कि आपका फाइनलिस्ट में, फाइनल जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उसमें अगर आपका नाम हो और नाम दिखे, तो आपको एक खुशी की अनुभूति होती है। वो मैंने कल पहली बार महसूस किया। और इससे पहले जितनी लिस्टें आती थी उसमें मेरा नाम नहीं होता था, तो वो बहुत तोड़ने वाला होता था, बहुत निराश करने वाला होता था, बता नहीं पाता था कि प्रयास में कहां कमी रह गई। लेकिन जो भी है, अब एक अंत की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अभी प्रयास और जारी है, कोशिश करूंगा कि जो अभी
अधूरे जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आगे भी प्रयास करता रहूंगा। भाई नीरज जी, आप जो है, आपका आगे क्या ध्येय है? मेरा ध्येय ये है कि अभी जैसे पीसीएस से मुझे वीडियो मिला है, मैं आईएएस की परीक्षा इसके बाद जो 2026 की है मैं उसको दूंगा और उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जी जी। क्षेत्र के लिए कुछ कहना चाहते हैं अ, बच्चों के, कि कैसे बच्चे जो है आगे बढ़ें, कैसे पढ़ें? जैसे आपने बताया कि हम कम पैसों में जो है कि पढ़ाई, पैसा बहुत था लेकिन हमने मामा से और जो है अन्य लोगों से करके किया, तो बच्चे यहाँ के क्षेत्र के जो है किस तरह से अपनी विद्वता हासिल करें जो आप जैसे बड़े पद पर जो है पहुंचे? आपने सही कहा कि जो हमारा परिवेश है, यहाँ के जो विद्यालय हैं या जहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है, उसको करते हुए साथ ही साथ हम कैसे किसी शारीरिक सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें कैसे हम सफलता प्राप्त करें। तो ये दौर होता है और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सभी बच्चे जो है, मेरा उनसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने आप पर हमेशा भरोसा रखिए। आप किसी भी परिवेश से हो, कोई भी संसाधन हो नहीं हो, अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं, अपने आप में विश्वास रखते हैं और अपने ऊपर हमेशा ईमानदारी से अगर काम करते हैं और परीक्षा को एक दृष्टि से, एक लक्ष्य की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलती है। और आप उनकी तरफ देखिए जो लोग सफल हुए हैं और उनके द्वारा उनकी तरह बनने का प्रयास करिए। मेरे बहुत ऐसे साथी हैं जो आईएएस ऑफिसर हो गए हैं और मैं उनसे लगातार टच में रहा, तो मेरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पिरेशन वो रहते रहे। तो वो हमेशा उत्साहित भी करते हैं कि तुम भी हमारी कतार में आकर खड़े हो जाओ। तो उस प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़ते हुए आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्षेत्र के लिए क्या संदेश है आपके? क्षेत्र के लिए संदेश है, उत्तर प्रदेश हो या जो भी हमारे पिछड़े राज्य हैं, हम एक पिछड़े राज्य में आते हैं। यहाँ पर धरातल की जो गरीबी है वो बहुत भयावह है। अगर आप धरातल के लोगों को, अगर आप सामाजिक न्याय और पॉलिसी मेकिंग या जो भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आप उसको निचले स्तर तक पहुंचा पाते हैं, जैसा पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि अगर 100 रुपए सेंटर से चलता है तो लोगों तक केवल 15 पैसे ही पहुंच पाता है। तो उस व्यवस्था को, लोगों और सरकार के बीच में जो गैप है वो कम करने के लिए ही सरकारी सेवाओं में लोग आते हैं। तो उस गैप को कम करने की कोशिश करूंगा और लोगों तक जो सर्विस डिलीवरी है वो काफी स्मूथ हो, उसके लिए काम करूंगा। आप ब्लॉक स्तर के वीडियो के पद पर गए हैं और हम समझते हैं अपनी तैनाती के बाद जनता के साथ किस तरह का आपका व्यवहार होगा? सर, जनता और जो लोग हैं उनके साथ ही मैं पला बढ़ा हूं और जो जीवन शैली है उसको बहुत करीब से देखा है और बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो महसूस की जा सकती है। उनकी आशाएं और आकांक्षाएं क्या होती हैं सरकारी अफसरों से। उनको लगता है कि सरकारी अफसर ही माई बाप है, लेकिन ऐसा ना हो। एक नई लकीर खींची जाए, एक नया विधान बने कि लोग और सरकार एक पैरेलल स्तंभ पर आए, पैरेलल जगह पर आए। तो इस दिशा में पूरा प्रयास किया जाएगा और लोगों की जो भी काम होते हैं वो काफी स्मूथ और आसानी से हो, इसलिए काम करेंगे। अपने पद पर तैनाती के बाद आप गरीबों के लिए और अमीरों के लिए अलग अलग रास्ता आपका होगा कि जो है गरीब अमीर सबकी आप सुनेंगे? गांधी जी ने कहा था कि जो सर्वोदय है, जो अंत्योदय है, जो लाइन और कतार के जो पीछे सबसे खड़ा है, जिस दिन वो ये समझ लेगा कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं किसी तरीके की शोर सिफारिश और उसके साथ उसको लगाने के बाद मैं सरकार तक पहुंचूं या सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचूं, तो उस दिन मैं अपने आप को सफल मानूंगा कि जिस दिन कतार में खड़ा हुआ अंतिम बिंदु पर जो व्यक्ति है वो बिना किसी रुकावट के मेरे पास पहुंचे और उसका काम हो। तो उस दिन चीजें मुझे लगेगी अच्छा अनुभव होगा। जिस दिन मैं मान लीजिए अपने ऑफिस में हूं और सुबह से लेकर के शाम तक काम किया और एक फ्लैशबैक हुआ कि कोई गरीब महिला आई या कोई गरीब व्यक्ति आया, उसका जो भी काम था वो हुआ और उसके चेहरे पर जो खुशी मैं देखूंगा, उसी को अपनी मैं सफलता मानूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कि आप हमारे चैनल में आए हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में आपके जो है रिश्तेदार बिन्नू जायसवाल, जो पूर्व डीडीसी भी हैं और उनके आप भतीजे हैं। हम चाहेंगे कि आपको कैसा खुशी का इजहार कर रहे हैं, किस तरह से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी का पल है और जायसवाल समाज के लिए ही बड़ा गर्व तो बात है। नीरज जी को हम बहुत बधाई देते हैं। ऐसे समाज में आने के बाद अपनी पढ़ाई और जो परिवार की स्थिति थी उसको कैसे निभाया, आज मैं बयान नहीं कर सकता।
अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो भी वीडियो या आईएएस या पीसीएस से कोई इस तरह की तरक्की करें, ऐसा कोई ध्येय आपका बना है? अब नीरज भाई एक परिवार की तरह हैं, ये बच्चों को मार्गदर्शन देते रहेंगे और इनका पूरा आशीर्वाद हमारे बच्चों पे है और हमारा आशीर्वाद इन पर है पूरा, और ये आगे उन्नति करते रहेंगे और 2026 में भगवान चाहेंगे और क्षेत्र की जनता और नेवरा की जनता अगर चाहेगी पूरा आशीर्वाद देगी, ये आईएएस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व प्रधान कीर्ति जायसवाल जी हैं, तो हम उनसे चाहेंगे कि आपका भतीजा बीडीओ पद पर हुआ है और ब्लॉक का सबसे बड़ा जो है कि पद होता है, उसमें क्या आपको खुशी है, क्या कहना चाहती है आप? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे बीच आए। बाकी वो तो मेरा भतीजा है, सबसे लाडला भतीजा है, जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है। बहुत बहुत ज्यादा उसने मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचा है। भगवान से आशीर्वाद है कि वो और भी तरक्की करे, हम लोगों के लिए गर्व की बात। चलिए, बहुत बहुत बधाई भाई नीरज जी को। और इनकी बुआ जो है भावुक हो गई और मामा जी बैठे हैं, मामा जी का बड़ा श्रेय है। और भाई नीरज जी ने बताया कि वीडियो बनने में हमारे मामा जी का पूरा सहयोग है। हम मामा जी से कहेंगे, आप मामा जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का पल है और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे खुशी व्यक्त करूं। जी जी। लेकिन अभी जो हमारे भांजे को मुकाम मिलना चाहिए वो मुकाम नहीं मिला। मेरा सपना था मेरा भांजा आईएएस में, चलिए पहली सीढ़ी चढ़ा, खुशी का पल है और अपने समाज में आइकॉन बने। जी जी, इसी के साथ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत